जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। सेव कर सके अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन रिलायबल है। इमरान खान वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश, तस्वीर वायरल। तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया सरगर्म। सीसीटीवी वीडियो की जांच शुरू। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालत की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत। हुकूमत को इंतजाम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा वो इस हफ्ते दस्तयाब नहीं। एडवोकेट ख्वाजा हारिस से पूछा आप तो कहीं नहीं जा रहे। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया वो इधर ही है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर जस्टिस अजहर मिनल्ला ने रुकमा दिया कि बानी पीटीआई भी अडयाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। इस पर बानी पीटीआई समेत मुकला ने अदालत में कहकहा लगाया। नैब तरमीम का लदम करार दिए जाने के खिलाफ विफाक की अपील पर समाअत में बानी पीटीआई आज अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर समाअत में पेश तो हुए और उन्हें समाअत के आखिर में सुना भी जाना था, लेकिन उनकी बारी आने से पहले समाअत गैर मुयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई। वो 3 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत में वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। तरमीम से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के बयान पर चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से कहा कि वो इस नुक्ते को नोट कर लें, इस पर उनसे जवाब लेंगे। कोई पकड़ी उछालेगा तो पकड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पकड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस दारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इससे पहले नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अजहर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सिस के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल बोले ना ऐसा हो रहा है ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अजहर मिनल्ला ने कहा कि ना तो इससे कोई जज मुतासर होगा न हिरासा। दोहरी शहरियत रखने वाला जज बन सकता है। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडर के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त इस दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अजहर मिनल्ला 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह कर चुके। जस्टिस अजहर ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। सेनेटर फैसल वावडर ने जस्टिस बाबर की तैनाती इससे पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुतालिक रिकॉर्ड मांगा था। आजाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर शामिल थे। शरपसंद अनासर की वजह से कुछ शहरियों की जिंदगियां गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर काबीना के इजलास का खिताब। वाक़यात की मज़म्मत करते हुए उन्हें अफसोसनाक करार दिया। कहा मुतालिबात के फौरी हल के लिए 23 अरब रुपए का माली ताउन का पैकेज तैयार किया। पैसे आजाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट पर मुंतकिल हो चुके। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतरीन मशवरे देने पर इत्तेहादियों के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने खुश असलूबी से बहरान फौरी तौर पर हल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इजलास में मुताहिरों में जाम हक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आजाद कश्मीर में नीलम झीलम प्रोजेक्ट का भी दौरा। मंसूबे में खराबी और ताख़ीर को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा अवामी फलाह के मंसूबे में खराबी या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी ही पार्टी का पोल खोल दिया। कहा MNAs और MPs पुलिस के तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। सियासी तकरीरों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। फूलनगर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा माजी में गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार थे जिसके रास्ते बंद कर दिए। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। किसान को अगले चंद माह में रिलीफ मिलेगा। एक शख्स ऐसा भी था जो कहता था आलू प्याज टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। मरीम नवाज ने कहा वो वादा करती हैं पंजाब के लोगों की रोटी और सब्जी सब उनकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का किसान के लिए अगले चंद माह में 400 अरब रुपए के पैकेज और आसान कर्ज पर ज़राई मशीनरी देने का ऐलान। कल से रोशनी अगर ठीक ना हुई तो कल तक जाके ऑफिस जाके मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड
मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा, मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए आन और आपके मेरे हाथ में आएगा, फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे ले सकते। वज़ीर आला की धमकी काम कर गई। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के चीफ इंजीनियर ने गैर एलानी या इजाफी लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। लाइन लॉसेस कम करने के लिए ऑपरेशन मजीद तेज करने की भी हिदायत। पेस्को चीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में सूबे में बिजली लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला और पेस्को चीफ का सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। नए शेड्यूल के मुताबिक जिन इलाकों में 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी अब वहाँ 18 घंटे होगी। जिन इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी वहाँ अब 14 घंटे की जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि किसी ग्रिड में शेड्यूल से 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हुई तो मुतालिका एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। प्लीज तशरीफ रखिए। असम्बली के इजलास में तारिक बशीर चीमा के सरताज गुल को नाजिबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा राई और एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान एहतजाज किया, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने सरताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाजिबा अल्फाज कहे, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक बशीर चीमा की तरफ लपके। तारिक बशीर चीमा को आगा रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। तारिक बशीर चीमा ने सरताज गुल से माफी मांग ली। सरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अपनी लीडरशिप के फैसले के मुताबिक तारिक बशीर चीमा को माफ कर दिया है। बीबी का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना कराने से इनकार। अपने शोहर की बात नहीं मानी, डॉक्टर फैसल की बात भी रद्द कर दी। खून के नमूने पेम्स अस्पताल के तिब्बी अमले को नहीं लेने दिए। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई के बार इसरार पर दोनों के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई के खून के नमूने डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में ले लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस लापता शायर फरहाद अली शाह को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि घर के बाहर से अगवा कार ले गए। बड़ी गाड़ी थी जो पीछे से ओपन थी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि बात डालने वाली ही है। एसएसपी ऑपरेशन से कहा जियो फेंसिंग हो गई है। मौके से फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मैं आपको अभी बता दूं कि फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। फिर वक्त आ गया है सेक्रेटरी दिफा सेक्टर कमांडर आईएसआई जाती हैसियत में पेश हो, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे और उठा कर ले गए। जितने लोग गायब होते हैं उसका इल्जाम एक ही इदारे पर क्यों जाता है? नामालूम अफराद के पास इतनी सलाहियत है कि 24 घंटे में सबक याद करवा के भिजवा देते हैं। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। मैं चाहे जिसके बारे में ये गलत हो गया। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। एक जुमला बोल दे। वे मौलिया कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में माहिरा खान शुरा से नाराज हुई, फिर मान भी गई। बाद में अपनी फिल्म मौला छत का डायलॉग बोलकर सामीन की फरमाइश पूरी कर दी। कोयटा में अदबी फेस्टिवल का आज दूसरा दिन, बड़ी तादाद में शिरकियों की शिरकत। कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल में किसी एक फर्द की जानिब से अदाकारा माहिरा खान से बदतमीजी किए जाने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने माहिरा खान से माफी मांग ली। इवेंट के इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा वो माहिरा खान से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान
پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے شکوے بھی سن لیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈپارٹمنٹ میں کھلاڑیوں کی نوکری کی بحالی کا حکم دے دیا اور 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعظم کی جانب سے اسرار شاہ ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 10-10 لاکھ روپے جبکہ ہاکی فیڈریشن کو 6 کروڑ کی گرانٹ دینے کا اعلان بھی کیا گیا. شفاعت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب پر آج انہوں نے مہربانی کی ہے اور سمجھ لیجیے کہ ہم پر ترس کھایا انہوں نے. وگرنہ میں ان کے ہاتھوں میں زخمی ایک دفعہ ہوا تھا اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا میں کہاں آ گیا. تو شفاعت صاحب آپ کی مہربانی, مگر آپ نے کچھ چٹکلا نہیں سنا. آئے یہاں پر چٹکلا سنا. بہت مشکل کر دی ہے سر. تو میں سر آپ نے جو بات کر دی میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں. اور رانا صاحب آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم ہے. اس 1 ہفتے بڑے اچھے کام کو لگے تو اچھی بات. 1 ہفتے میں رانا صاحب اگر یہ مجھے سارے بچے بھرتی نہیں پتا ہے تو رانا صاحب پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم دیگر امور پہ بات کریں گے. اسپورٹ میں آپ سے بات کریں گے. پاکستان ہاکی ٹیم کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں شفاعت علی کے طنز و مزاح نے تقریب کو 4 چار لگا دیے. شفاعت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر ان کی میمکری کی جس کو شہباز شریف سمیت وہاں موجود سبھی لوگوں نے بے حد انجوائے کیا. ہم قانون توڑیں یا ملٹری توڑیں ایک ہی بات ہے. کیا قانون معطل کر کے بینچ کے خلاف بنا کر دیگر مقدمات سنتے رہنا استحصال نہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ اگر مجھے کوئی قانون پسند نہیں تو اسے معطل کر دوں. کیا یہ دیانت داری ہے؟ ایسے پھر پارلیمنٹ کو ہی کیوں نہ معطل کریں؟ اگر قوانین کو اس طرح سے معطل کیا جاتا رہا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نیب ترامیم کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارک. کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ ایک شخص کی مرضی کو پوری قوم پر تھوپ دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں؟ آرڈیننس ڈالے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں. اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنائے جانے کے خلاف ہائی کورٹ میں دی درخواست. عدالتی استفسار پر درخواست گزار نے بتایا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کو 90 لاکھ روپے کے برابر مراد ملے گی جبکہ آئین میں ڈیپٹی وزیر اعظم کی گنجائش ہی نہیں. دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل کے بار بار بولنے پر چیف جسٹس نے ٹوک دیا اور پوچھا کہ منع کرنے کے باوجود آپ بولے جا رہے ہیں. گھر پر اتنا بول سکتے ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں یا گوارے ہیں؟ وکیل نے کہا وہ شادی شدہ ہے تو جج نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کا قصور نہیں. لاہور ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار خارج کر دی. IMF نے ٹیکس نظام کی اوور ہالنگ کے لیے بھارتی ٹیکس ماڈل تجویز کر دیا. اس کے ساتھ آسٹریلوی ٹیکس ماڈل کی بھی تجویز. پیٹرول اور ڈیزل پر 18% جنرل سیلز ٹیکس لگانے کا بھی کہہ دیا. وفاق آمدن کو صوبوں سے بچانے کے لیے کاربن لیوی لگانے کا خواہش مند. لیوی سے حاصل ریونیو MSP ایوارڈ کا حصہ نہیں ہوگا. مرکز اس نان ٹیکس آمدن کو اپنی مرضی سے اکیلے استعمال کر سکے گا. تمام کاروباروں کے لیے رجسٹریشن حد $30,000 کرنے کی تجویز. IMF کا تذکرہ ہے کہ اگر جنرل سیلز ٹیکس سے متعلق اس کی تمام طرح سفارشات نافذ ہو جائیں تو 1300 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہو سکتا ہے. نئے قرض پروگرام کے لیے IMF سے مذاکرات جاری. آج ترقیاتی بجٹ، تنخواہوں میں اضافے اور جاری اخراجات پر بات ہوگی. پاٹا بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. مزید ٹیکس چھوٹ نہیں ملے گی. ان کا استثنا 30 جون کو ختم ہو جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بگل بجا دیا. قومی اسمبلی میں کہا صنعت کاروں کی جانب سے ان چھوٹ پر اعتراضات تھے. 6 سال سے استثنا چل رہا ہے جسے واپس لیا جا رہا ہے. ہم تمام اعداد و شمار دیں گے. اس پر سنی اتحاد کونسل کے سلیم رحمان نے کہا اس طرح یہ ٹیکس نہیں دیں گے، احتجاج کریں گے. کشمیر میں جو احتجاج ہوا اس سے زیادہ احتجاج کریں گے. اسد کیسر کی وزیر خزانہ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی تجویز محمد اورنگزیب نے مان لی.
लाहौर में जमात इस्लामी का ऐवान वज़ीर आला तक किसान मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी हुकूमत फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, जहां किसानों से इस्तेहसाल हो रहा है। हुक्मरानों से किसानों की एक एक पाई का हिसाब लेंगे। किसान मार्च से पहले पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर और जमात इस्लामी के जिला अमीर समेत मुतादिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी, 45 डिग्री। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 40 डिग्री महसूस की गई। नवाबशाह और सक्खर में 46, सिब्बी 45, मुल्तान 44, हैदराबाद, साहिवाल और बहावलपुर 43, फैसलाबाद और सरगोदा 42 और बनू में 40 डिग्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडवालायार, मटियारी, सांभर, जबकि पंजाब में बहावलपुर और नीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खतरा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 से 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खतरा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांघर, ददीम और खैरपुर को मुतासर करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बतौर बिजनेसमैन वो जहाँ चाहेंगे इन्वेस्ट करेंगे। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमाकारी करना गलत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी अहलिया की 2017 से दुबई में जायदाद थी, जो कि 2023 में बेच दी गई थी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। वो 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। एमएल वली खान ने कहा है कि केपी के बेशतर इलाके दहशतगर्दी की जद में हैं। तालिबानाइजेशन दोबारा वापस आ रही है। पुलिस को कमजोर किया जा रहा है। वो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का दिफा नहीं करते, लेकिन मुतालबा करते हैं कि उनके लिए कोई मुनासिब हल निकाला जाए। एमएल वली ने कहा कि बहुत जल्द उनकी जमात एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। एजेंडा मुल्क का मफाद होगा। पाकिस्तान को आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। कोई ये न कहे कि पख्तूनिस्तान बना रहे हैं। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल का सवाल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोहरी शहरियत पर रुकन असेंबली को घर भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ को इकामा रखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया। मुतालबा किया कि तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज ने हमें जोड़ रखा है तो वो हमारी फौज है। जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासर पैदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड इदारों के खिलाफ बैशिंग करती है। सोशल मीडिया टूल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक हुकूमती पिटीशन को अगली समात को लाइव स्ट्रीम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी पीटीआई के जजेस से मुकालमे को बराह रास्त नशर किया जाए। जो सहूलत दीगर मौकिलीन को हासिल है वो बानी पीटीआई को भी फराहम की जाए। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। उम्मीद है केस की अगली समात जल्द होगी। ये केसेस खत्म होंगे। बानी पीटीआई बाइज्जत बरी होंगे। वाकई में ताजिया के घर से डकैती के दौरान अगवा किया गया कमसिन बच्चा 2 रोज बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। वाकई के खिलाफ ताजिरों की शटडाउन हड़ताल, एहतजाजी रैली, बच्चे की जल्द बाजियाबी का मुतालबा।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में खातून खुले मैनहोल में गिर गई। खातून मोबाइल फोन पर बात करते हुए गटर के पास रखी ईंट से टकरा कर गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने खातून को गटर से बाहर निकाला। कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन को मिलाने वाला ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। ऑरेंज लाइन बस अपने मखसूस ट्रैक से उतरकर ग्रीन लाइन के स्टॉप पर शहरियों को छोड़ेगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नेमा ने कहा कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से आरजी तौर पर मिलाया गया है। सूबाई वज़ीर ने ऑरेंज लाइन में सफर भी किया और सहूलियात का जायजा लिया। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत के मुजाविजा हतक इज्जत के बिल की मौजूदा शक्ल और वफाकी हुकूमत की मुजाविजा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि मीडिया तंजीमें हतक इज्जत कवानीन की मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है। तमाम मुजाविजा बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। जरूरत है हतक इज्जत के मुजाविजा बिल पर तमाम फरीकैन से बामकसद मशावरत की जाए ताकि इसके कमजोर पहलुओं को दूर किया जा सके। इस बारे में कोई भी कानून साजी इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार में तवाज़ुन रखकर की जानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए इतफाक कर डालो। अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालिबा। अमेरिका में मुकीम शायरा फराह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत माशरे का बुनियादी जुज़ करार दे दिया। कहा, मुल्की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की जरूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। इसराइली फौज के गजा के रहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफा में इजाफी फौज भेजने का ऐलान। शिमाली गजा में इसराइली टैंकों ने अपने ही फौजियों को निशाना बना डाला। इमारत पर गोलाबारी से 5 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह के इसराइल में ड्रोन हमले, 5 फौजी जख्मी। इसराइली फौजी तंजीम को नुकसान पहुंचा है। गजा जारी इसराइल का साथ देने पर बाइडन इंतजामिया की यहूदी खातून अहदेदार ने इस्तीफा दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने रफा पर इसराइली हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 2 रोजा समाअत। रफा फौजी ऑपरेशन गजा में जारी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का आखिरी मरहला है। दिफा का हक नस्ल कुशी का जवाब फराहम नहीं करता। फलस्तीनियों को बचाने के लिए इजाफी इकदाम की जरूरत है। जनूबी अफ्रीका के दलाइल अदालत से इस्तदा की कि इसराइल के हमले रुकाए जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का सरबराही इजलास। गजा पर इसराइली हमले रोकने, फलस्तीनी इलाकों में बैनुल अक़वामी अमन फौज की तैनाती और फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। न्यूयॉर्क का अल-सौद स्टेडियम ICC वर्ल्ड कप मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम की पहली झलक देखने के लिए दुनिया के 23 तरीन एथलीट ओलंपियन यूसेन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर्स की आमद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक भी शामिल। स्टार्स ने एक बड़े क्रिकेट बैट पर भी दस्तखत किए। नासाउ काउंटी स्टेडियम पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन इंग्लैंड के एडजस्टन क्रिकेट ग्राउंड में ICC ने दोनों मुल्कों के सपोर्टर्स के लिए फैन पार्क बनाने का फैसला कर लिया। फैंस बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखेंगे। साबिक पाक भारत क्रिकेटर्स भी मौजूद होंगे। वर्ल्ड कप ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप का मेजबान पाकिस्तान है, जो इस साल नवंबर-दिसंबर में कराची में होगा। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आने से 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आने की राह हमवार होगी। महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब 350 से 2500 रुपए और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उससे ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल देखने का मौका भी मिलता है।
भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में शादिया मंजूर का गाना गाया। शादिया मंजूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। दोनों फनकारों को एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी डॉलर्स